हरि ओम। मित्रों, जैसा कि हम अष्टक वर्ग के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, आचार्य वराहमिहिर का जो उद्देश्य रहा है, स्वल्पम वृत्त विचित्रमर्थ बहुलम शास्त्रप्लवम प्रारभे, अर्थात स्वल्प शब्दों में कहने की जो शैली रही है वह इस अष्टक वर्ग नामक पाठ में द्योतित हो रही है, क्योंकि इन्होंने 8 ही श्लोक में इस अष्टक वर्ग को निरूपित कर दिया है। अतः इससे संक्षेप में अन्य कहीं पर भी नहीं कहा जा सकता। तो आइए इस पाठ का श्लोक लेते हैं, जिसमें बृहस्पति के अष्टक वर्गांकों को उल्लेख किया गया है। जैसा कि आचार्य कहते हैं, दिक् स्वाद्याष्ट मदाय बंधुषुकुजात स्वात् सत्रिकेष्वंगिराः सूर्यात् सत्रिनवेषु धी स्वनव दिग्लाभारिगो भार्गवात् जायायार्थनवात्मजेषु हिमगोर्मन्दात्रिषड्धिव्यये दिग्धिषट् स्वसुखाय पूर्व नवगो ज्ञात सस्मरः शोधयात्। इसमें बृहस्पति के अशुभ अष्टक वर्गांकों को और शुभ अष्टक वर्गांकों को निरूपित किया गया। जैसा कि कहते हैं कि जन्मकालिक मंगल के स्थान से वर्तमान कालिक बृहस्पति यदि 10, 2, 1, 8, 7, 11 और चौथे स्थान पर हो तो वह शुभ होता है, इससे इतर स्थानों पर हो तो वह अशुभ होता है। इसी प्रकार से बृहस्पति अपने स्थान से अर्थात जन्म समय में जिस राशि पर बृहस्पति है उससे वर्तमान समय में 10, 2, 1, 8, 7, 11, 4, 3 इन स्थानों पर हो तो वह शुभ फल को देने वाला होता है, इससे पृथक स्थानों पर हो तो वह अशुभ फल को प्रदान करने वाला होता है। इसी प्रकार से सूर्य स्थान से अर्थात सूर्य जिस राशि में जन्म काल में है उससे यदि वर्तमान समय में बृहस्पति 10, 2, 1, 8, 7, 11, 4, 3, 9 स्थान पर हो तो शुभ फल को देता है, शेष स्थानों पर हो तो अशुभ फल को देता है। शुक्र के स्थान से 5, 2, 9, 10, 11, 6 इन स्थानों पर बृहस्पति हो तो शुभ फल को देता है, शेष स्थानों पर हो तो अशुभ फल को देता है। इसी प्रकार से चंद्रमा के स्थान से 7, 11, 2, 9, 5 स्थलों पर यदि बृहस्पति हो तो शुभ फल को प्रदान करेगा, शेष स्थानों पर हो तो अशुभ फल को प्रदान करेगा। शनि जिस राशि पर है जन्म काल में अथवा जिस स्थान पर है उस स्थान से 3, 6, 5, 12 स्थानों पर यदि वर्तमान समय में बृहस्पति हो तो शुभ फल को प्रदान करेगा, इससे पृथक स्थानों पर हो तो वह अशुभ फल को प्रदान करेगा। इसी प्रकार से बुध के स्थान से 10, 5, 6, 2, 4, 11 और 9वें स्थान पर यदि बृहस्पति हो तो वह शुभ फल को देगा, शेष स्थानों पर हो तो अशुभ फल को देगा। इसी प्रकार से जन्म काल में जो लग्न था उस लग्न स्थान से बृहस्पति किन किन स्थानों पर शुभ होता है इसके बारे में बता रहे हैं। 10, 5, 6, 2, 4, 11, 9 और 7 इन स्थानों पर यदि बृहस्पति हो तो शुभ होता है, तथा इनसे अतिरिक्त स्थानों पर यदि बृहस्पति हो तो वह अशुभ फल को प्रदान करने वाला होता है। जैसा कि आपके समक्ष 2 चक्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रथम चक्र में बृहस्पति के शुभ अष्टक वर्गांकों को द्योतित किया गया है, अर्थात किन किन स्थानों से किन किन ग्रहों से बृहस्पति शुभ स्थान को देने वाला होता है, शुभ फल को देने वाला होता है, और किन किन स्थानों पर बृहस्पति रहने से अशुभ फलों को देने वाला होता है, ये आपके समक्ष चक्र के माध्यम से बताया गया है। पुनः अब हम अग्रिम श्लोक लेते हैं। इस श्लोक में शुक्र के अष्टक वर्गांकों को निरूपित किया गया है, अर्थात जन्म काल की जो स्थितियां हैं उन स्थितियों से वर्तमान समय में शुक्र की क्या स्थिति है उन सभी का समष्टि रूप से आकलन करके हम शुभाशुभत्व का निर्धारण करते हैं। जैसा कि आपके समक्ष आचार्य वराहमिहिर इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं, लग्नादासुत लाभ रंध्र नवगः शांत्य शशांकात् सितः स्वात्साग्येषु सुख त्रिधि नवदश छिद्राप्तिगः सूर्यजात् रंध्राय व्ययगो रवेर्नवदशा प्राप्त्यष्टधीस्थो गुरोः ज्ञात ध्रीत्रयाय नवरिगस्त्रिनवषट् पुत्राय शांत्यः कुजात्। इस श्लोक में शुक्र के शुभाशुभ स्थानों को निरूपित किया गया है, अर्थात जन्म काल में लग्न स्थान से वर्तमान समय में शुक्र किन किन स्थानों पर शुभ होगा तथा किन किन स्थानों पर अशुभ होगा, इसका संकेत इस श्लोक के माध्यम से दिया जा रहा है। जैसा कि हम इसकी व्याख्या देखते हैं, जन्मकालिक लग्न स्थान से वर्तमान कालिक शुक्र यदि 1, 2, 3, 4, 5, 11, 8 और 9 इन स्थानों पर हो
तो वह शुभ फल को देने वाला होता है, तथा शेष स्थानों पर हो तो वह अशुभ फल को देने वाला होता है। इसी प्रकार से चंद्र स्थान से अर्थात जन्म पत्रिका में चंद्र जिस राशि पर है उससे वर्तमान समय में किन किन राशियों पर है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 11, 8, 9, 12 इन स्थानों पर यदि शुक्र हो तो वह शुभ फल को देने वाला होगा, शेष स्थानों पर अशुभ फल को प्रदान करने वाला होता है। तथा अपने स्थान से अर्थात जन्म काल में शुक्र जिस स्थान पर है उस स्थान से वर्तमान समय में 1, 2, 3, 4, 5, 11, 8, 9, 10 इन स्थानों पर हो तो वह शुभ फल को देने वाला होता है, शेष स्थानों पर अशुभ फल को देने वाला होता है। शनिश्चर के स्थान से अर्थात 4, 3, 5, 9, 10, 8, 11 इन स्थानों पर यदि शुक्र हो तो वह शुभ फल को देने वाला होगा, शेष स्थानों पर अशुभ फल को देने वाला। बृहस्पति के स्थान से 9, 10, 11, 8, 5 इन स्थानों पर यदि शुक्र हो तो वह शुभ फल को देने वाला होगा। बुध के स्थान से 5, 3, 11, 9 और 6 इन स्थानों पर यदि शुक्र हो तो वह शुभ फल को देगा और शेष स्थानों पर अशुभ फल को देगा। मंगल के स्थान से 3, 9, 6, 5, 11 और 12 इन स्थानों में शुक्र शुभ होता है तथा शेष स्थानों में अशुभ होता है। सुगमता हेतु आपके समक्ष चक्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रथम चक्र में शुक्र के शुभ अष्टक वर्गांकों को निरूपित किया गया है तथा द्वितीय चक्र में शुक्र के अशुभ अष्टक वर्गांकों को निरूपित किया गया है। इसके माध्यम से आप सरलता से जान सकते हैं कि शुक्र किन किन स्थानों पर शुभ होता है तथा किन किन स्थानों पर अशुभ होता है। इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए अंत का जो अष्टक वर्ग का जो क्रम है अर्थात शनि का जो क्रम है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जैसा कि आचार्य कहते हैं, मंदः स्वात् त्रिसुताय शत्रुषु शुभ साज्ञान्त्यगो भूमिजात केन्द्रायाष्ट धनेष्विनादुपचये स्वाद्ये सुखे चोदयात् धर्मायारि दशान्त्य मृत्युषु बुधा चन्द्रात्रिषड्लाभगः षष्ठायान्त्यगतः सितात् सुरगुरो प्राप्यन्त्यधिशत्रुषु। मित्रों, इसकी हम व्याख्या देखते हैं तो प्राप्त करते हैं कि जन्मकालिक शनि के स्थान से वर्तमान कालिक शनि यदि तृतीय, पंचम, एकादश और षष्ठ इन स्थानों पर हो तो वह शुभ फल को देने वाला होता है, शेष स्थानों पर अशुभ फल को देने वाला होता है। मंगल के स्थान से 3, 5, 11, 6, 10 और 12वें स्थान पर हो शनि तो शुभ फल को देगा और शेष स्थानों पर अशुभ फल को देगा। सूर्य के स्थान से अर्थात जन्म काल में सूर्य जिस राशि पर है उससे यदि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दशम, एकादश, अष्टम और द्वितीय इन स्थानों पर यदि शनि हो तो वह शुभ फल को देने वाला होगा, शेष स्थानों पर अशुभ फल को देने वाला होता है। लग्न के स्थान से अर्थात जन्म काल में जो लग्न है उससे यदि वर्तमान समय में 3, 6, 9, 12, 1, 4 इन स्थानों पर यदि शनि है तो वह शुभ फल को देगा, अन्य स्थानों पर अशुभ फल को देगा। बुध जिस स्थान पर है जन्म काल में उससे वर्तमान समय में शनि यदि 9, 11, 6, 10, 12, 8 इन स्थानों पर हो तो वह शुभ फल को प्रदान करेगा, शेष स्थानों पर अशुभ फल को देने वाला होता है। चंद्र के स्थान से यदि 3, 6, 11 स्थानों पर शनि हो तो वह शुभ फल को देगा, शेष स्थानों पर अशुभ फल को देगा। तथा शुक्र के स्थान से 6, 11, 12 इन स्थानों पर यदि वर्तमान समय में शनि हो तो वह शुभ फल को देगा, शेष स्थानों पर अशुभ फल को देने वाला होगा। बृहस्पति के स्थान से 11, 12, 5 और 6 इन स्थानों पर यदि शनि हो तो वह शुभ फल को देने वाला होता है, शेष स्थानों पर अशुभ फल को देने वाला होता है। जैसा कि आपके समक्ष दो चक्र प्रस्तुत हैं। प्रथम चक्र में शनि के शुभ अष्टक वर्गांकों को निरूपित किया गया है तथा द्वितीय चक्र में शनि के अशुभ अष्टक वर्गांकों को निरूपित किया गया है। तो इस प्रकार से हमने सूर्यादि ग्रहों के अष्टक वर्गों को जाना, अर्थात किन किन स्थानों पर वह शुभ फल देते हैं और किन किन स्थानों पर वह अशुभ फल को देते हैं। अब प्रस्तुत श्लोक में हम इनका फल किस प्रकार से कहेंगे इसके बारे में आचार्य वराहमिहिर कहते हैं। जैसा कि आचार्य का निर्देश है, इति निगदितम इष्टम नेष्टम अन्यत विशेषादधिक फल विपाकम जन्म भात तत्र दद्युः उपचय गृह मित्र स्वोच्चगाः पुष्टमिष्टम त्वपचय गृह नीचराति गैर नेष्ट संपत्। इसमें किस प्रकार से इसका फल का निर्देश किया जाए यह आचार्य वराहमिहिर बता रहे हैं। लग्न सहित सूर्यादि सप्त ग्रहों के रेखा एवं बिंदु स्थान जो होते हैं उनको हम शुभाशुभत्व से द्योतित करते हैं, किंतु उनका शोधन किस प्रकार से किया जाए वह इसका वर्ण विषय है।
जैसा कि कहते हैं कि पूर्व में जो अष्टक वर्गांक कहे गए हैं वे सभी शुभ स्थान होते हैं, अर्थात जो अष्टक वर्गांक कहे गए हैं वे शुभ कहे गए हैं, और उनसे जो अनुक्त स्थान है अर्थात जिनका वर्णन नहीं किया गया है वे अशुभ होते हैं। इस प्रकार से जो शुभ स्थान होते हैं उनको हम इष्ट स्थान कहते हैं और उसको बिंदु से द्योतित करते हैं, और जो अनिष्ट स्थान होते हैं उनको हम रेखा के माध्यम से द्योतित करते हैं। पुनः इन दोनों का हम अंतर करते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्थान पर 5 बिंदु है और 3 रेखा प्राप्त हो रही है, तो इन दोनों का हम अंतर करेंगे तो 2 बिंदु हमें शेष प्राप्त हुई। अतः संबंधित स्थान में पाद भाग अर्थात 1/4 भाग शुभ फल प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यदि एक स्थान में 6 रेखा हमें प्राप्त हो रहे हैं और 2 बिंदु हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो दोनों का अंतर हमने किया, तो दोनों का अंतर किया तो हमें 4 रेखाएं शेष हुई। अतः इसका आधा अशुभ फल प्राप्त होगा, क्योंकि 4 का जो होता है फल शुभाशुभ अशुभ होता है, रेखा है यहाँ पर, इसलिए इसका अशुभ फल आधी मात्रा में हमें प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से अष्टक वर्ग का फल हमें ज्ञान करना चाहिए। जैसा कि कहा भी गया कि जिस भाव में 8 बिंदु हों, क्योंकि 8 वर्ग का निर्धारण हमने किया, लग्न सहित सूर्यादि ग्रहों का 8 तरह से उनका हम शुभाशुभ स्थान निर्धारण किए। यदि एक ही भाव में 8 से शुभ स्थान प्राप्त हो जा रहे हैं तो हमें 8 बिंदु हमें प्राप्त होते हैं, तो उस भाव का जो है पूर्ण फल प्राप्त होता है, अर्थात उस स्थान पर गया हुआ निर्दिष्ट ग्रह शुभ फल को देने वाला होगा। यदि 6 बिंदु हो तो पादोन शुभ फल प्राप्त होता है, अर्थात 3/4 फल प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि 5, 6, 7, 8 इन 5 से अधिक यदि बिंदु हो तो वो शुभ होते हैं। इसी प्रकार से 4 बिंदु हो तो आधा शुभ फल प्राप्त होगा, तथा 2 बिंदु हो तो 1/4 शुभ फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार रेखा का भी समझना चाहिए, अर्थात जिस भाव में 8 रेखाएं प्राप्त हो रही हैं उसका पूर्ण अशुभ फल प्राप्त होगा। 6 रेखाएं हो तो पादोन अशुभ फल प्राप्त होगा, 4 रेखाएं हो तो आधा अशुभ फल प्राप्त होगा, तथा 2 ही रेखाएं हो तो 1/4 अशुभ फल प्राप्त होगा। इस प्रकार से इसमें त्रिकोणेश शोधन, एकाधिपत्य शोधन इत्यादि अनेक प्रकार से किया जाता है, जिसका वराह मिहिर ने उल्लेख नहीं किया है। आपको अन्य ग्रंथों से इसका आश्रय करना होगा। यदि लग्न में या चंद्र स्थान से विचारणी ग्रह उपचय स्थानों में हो, स्वगृह में हो, मित्र राशि में हो, अपने उच्च राशि में हो, तो प्राप्त शुभ फल जो हमें पूर्व में प्राप्त होते हैं उनके फलों में अतिशय वृद्धि होती है। अर्थात जो हमें शुभ फल प्राप्त हुए हैं, जो बिंदुओं के माध्यम से हमें शुभ फल प्राप्त हुए हैं, किंतु वर्तमान समय में वह निर्दिष्ट ग्रह यदि अपने उच्च स्थान में हो, मित्र स्थान में हो, स्वराशि का हो, तो उसके द्वारा जो प्रदत्त फल है उसके फलों में वृद्धि होगी। इसी प्रकार से लग्न से या चंद्र से विचारणी ग्रह अनुपचय स्थान अथवा नीच स्थान और शत्रु स्थान में हो तो प्राप्त अशुभ फलों में अतिशय वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से वर्तमान कालिक ग्रह की स्थितियों का भी हम अध्ययन करते हैं कि वो निर्दिष्ट ग्रह किस राशि में गया हुआ है, इसके प्रकार से हम अध्ययन करते हैं। जैसा कि आपके समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें जन्मकालिक ग्रह योगों के बारे में बताया गया है, उसमें उदाहरण के स्वरूप में हमने मंगल के अष्टक वर्गों को निरूपित किया गया है। मंगल के अष्टक वर्ग चक्र को आप देखें, जैसा कि श्लोक में बताया गया था उसके अनुसार हमने इस अष्टक वर्ग का निरूपण किया। शुभ स्थानों को बिंदु के माध्यम से द्योतित किया, अशुभ स्थानों को रेखा के माध्यम से द्योतित किया। मीन लग्न है, मेष, वृष, मिथुन इत्यादि में क्रमशः जो है जिन जिन स्थानों पर शुभत्व की प्राप्ति हुई उसको हमने रेखाओं के बिंदुओं के माध्यम से द्योतित किया, और जिन जिन स्थानों पर अशुभत्व की प्राप्ति है उनको हमने रेखाओं के माध्यम से द्योतित किया। इन दोनों का अंतर करने पर जो शेष बिंदु और रेखा चक्र हमें प्राप्त होते हैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। जैसे प्रथम भाव में 2 ही रेखा प्राप्त हुई, अर्थात हमें अशुभ फल प्राप्त होगा। कितनी मात्रा में होगा तो 1/4 अर्थात पाद हिस्से में ही हमें उस फल की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से जिन जिन भावों में रेखाएं हैं उससे अशुभ फल का हम ज्ञान करेंगे, और जिन जिन भावों में बिंदु है उस प्रकार से हम शुभ फल का निर्धारण करेंगे। तो इस प्रकार से एक उदाहरण के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार से हमें आगे भी प्रयोग करते रहना चाहिए। आइए मित्रों, हम इस पाठ के सारांश भाग को ले लें कि इसका सार क्या है। तो जन्मकालिक अपने स्थान से तथा मंगल एवं शनि के स्थान से सूर्य वर्तमान समय में 1, 11, 4, 8, 2, 10, 9, 7 स्थानों में हो तो शुभ होता है। जन्मकालिक शुक्र के स्थान से 7, 12, 6, बृहस्पति के स्थान से 9, 5, 12, 6, चंद्रमा के स्थान से 10, 3, 11, 6, बुध के स्थान से 10, 3, 11, 6, 12, 9, 5,
लग्न स्थान से 10, 3, 11, 6, 4, 12 इन स्थानों में हो तो शुभ होता है, अन्य स्थानों में अशुभ होता है। चंद्र का हम देखते हैं तो जन्मकालिक लग्न स्थान से चंद्रमा 6, 3, 10, 11 स्थानों पर शुभ होता है। मंगल से 6, 3, 10, 11, 2, 5, 9 अपने स्थान से 6, 3, 10, 11, 8, 7 सूर्य के स्थान से 6, 3, 10, 11, 8, 7 शनि के स्थान से 6, 3, 11, 5 बुध के स्थान से 5, 3, 11, 8, 1, 4, 7, 10 बृहस्पति के स्थान से 12, 11, 8, 1, 4, 7, 10 शुक्र के स्थान से 9, 4, 5, 3, 11, 10, 6 इन स्थानों पर शुभ होता है, शेष स्थानों पर अशुभ होता है। पुनः जन्मकालिक सूर्य के स्थान से मंगल 3, 6, 10, 11, 5 लग्न से 1, 3, 6, 10, 11 चंद्र से 3, 6, 11 अपने स्थान से 1, 4, 7, 10, 8, 11 और 2 शनि के स्थान से 9, 11, 8, 1, 4, 7, 10 बुध के स्थान से 6, 3, 5, 11 शुक्र के स्थान से 6, 12, 11, 8 बृहस्पति के स्थान से 10, 12, 11, 6 इन स्थानों पर शुभ होता है। जन्मकालिक शुक्र के स्थान से वर्तमान कालिक बुध 2, 1, 11, 8, 9, 4, 3, 5 मंगल तथा शनि के स्थान से 2, 1, 11, 8, 9, 4, 10, 7 बृहस्पति के स्थान से 12, 6, 11, 8 सूर्य के स्थान से 9, 11, 6, 5, 12 अपने स्थान से 9, 11, 6, 5, 12, 1, 10, 3 चंद्रमा के स्थान से 6, 2, 11, 8, 4, 10 लग्न के स्थान से 6, 2, 11, 8, 4, 10, 1 इन स्थानों पर शुभ होता है, शेष स्थानों पर अशुभ होता है। बृहस्पति का हम देखते हैं, बृहस्पति किन किन स्थानों पर शुभ होता है तो जन्मकालिक मंगल के स्थान से वर्तमान कालिक बृहस्पति 10, 2, 1, 8, 7, 11, 4 अपने स्थान से 10, 2, 1, 8, 7, 11, 4, 3 सूर्य से 10, 2, 1, 8, 7, 11, 4, 3 शुक्र से 5, 2, 9, 10, 11, 6 चंद्रमा से 7, 11, 2, 9, 5 शनि से 3, 6, 5, 12 बुध से 10, 5, 6, 2, 4, 11, 9 इन स्थानों पर शुभ होता है। वर्तमान कालिक शुक्र से इन स्थानों पर जो है शुक्र शुभ होता है 1, 2, 3, 4, 5, 11, 8, 9 चंद्र से 1, 2, 3, 4, 5, 11, 8, 9, 12 अपने स्थान से 1, 2, 3, 4, 5, 11, 8, 9, 10 शनि के स्थान से 4, 3, 5, 9, 10, 8, 11 बृहस्पति के स्थान से 9, 10, 11, 8, 5 बुध से 5, 3, 11, 9, 6 मंगल से 3, 9, 6, 5, 11, 12 शुक्र से इन स्थानों पर शुभ होता है तथा शेष शनि का स्थान है। तो इस प्रकार से हमने अष्टक वर्ग के फलों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। पुनः आपके समक्ष नए पाठ को लेकर के हम उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।